सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। 7 रुकनी बेंच का 6 के तनासुब से मुख्तसर फैसला। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। कहा आर्टिकल 62(1)F को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। 62(1)F में दर्ज नहीं कोर्ट ऑफ लॉ क्या है और डिक्लेरेशन कौन देगा। 62(1)F में दर्ज नहीं नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली इलेक्शन लड़ने समेत बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साला नाअहली 62(1)F से मुतालिक भी है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट लिखा, क्या 62(1)F के तहत अहलियत का तयन ताहयात है न मुस्तकिल। 62(1)F के तहत नाअहली अदालती डिक्लेरेशन तक बरकरार रहती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इकामा केस में नाअहल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कालेदम। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने में आखिरी रुकावट भी दूर। कायद मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने पर कारकुनों का जश्न। लीगी रहनुमा और कारकुनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुन भी खुश। जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म होने पर कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुकदमात से बरियत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना जरूरी है। जेन मैरियट ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों के मुतालिक बताया। कहा 8 फरवरी को इज्तिमाइयत के हामिल इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। नवाज शरीफ को अंदाजा है वो चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। मेरी कोशिश होगी मैं वजीर आज़म बनूं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आइंदा हुकूमत का एजेंडा मुखालिफों को जेल में डालना हुआ तो मुल्क नहीं चलेगा। नून लीग के साथ हुकूमत बनाने का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। खुद को चौथी बार वजीर आज़म कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। पीटीआई हुकूमत को आईनी तरीके से ख़त्म किया गया। बानी पीटीआई ने मुखालिफों को इंतकाम का निशाना बनाया। इस इलेक्शन में उतनी ही गड़बड़ हो रही है जितनी पहले हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो के बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। वो चाहते हैं उनका हाथ पकड़कर इक्तिदार में बिठा दिया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इस्तेन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। बोले आसिफ जरदारी भी कह चुके बिलावल अभी अंडर ट्रेनिंग हैं। वो वक्त के साथ मैच्योर होंगे। उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होने चाहिए। इलेक्शन के अल्तवा से पाकिस्तान में बेयकीनी में इजाफा होगा। इलेक्शन मुलतवी होने से मुआशी बहाली की सरगर्मियां मुतासर हो सकती हैं। चौधरी परवेज इलाही और अहलिया कैसरा इलाही के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA-59 और PP-23 से अपीलों पर रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। अली अमीन गंडापुर और मुश्ताक गनी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। महबूब सुल्तान और हारून अहमद की अपीलें मंजूर। इबाद फारूक की मुस्तरद। फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अपीलें भी मुस्तरद हो गईं। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। अता मानिका और मनसब डोगर के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। आज दोनों जमातों के दरमियान मामला तय पाने का इम्कान। नून लीग जहांगीर तरीन के लिए लोधरा से सीट एडजस्टमेंट पर राजी। अलीम खान और चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और इसहाक खाकवानी के हलकों पर बातचीत जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान मुमकिना तौर पर लाहौर से कौमी असम्बली के हलके NA-117 से इलेक्शन लड़ेंगे। कराची में मुस्लिम लीग नून और MKM के रहनुमाओं का इजलास। सीट एडजस्टमेंट पर सिफारिशात मुकम्मल कर ली गईं। NA-242 पर फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल करेंगे। अमीनुल हक ने कहा कि सिंध में MKM और नून लीग की हुकूमत होगी। जिस पार्टी की अक्सरियत हुई वजीर आला उसका बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नून लीग को मुबारकबाद देते हैं। अगले वजीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे। राना मशहूद ने कहा, सिंध में कसीर जमाती इत्तेहाद बन रहा है। सिंध में 15 साल में 22,000 अरब रुपए आए, जो तरक्की पर लगे दिखाई नहीं देते। जबर और लूटमार नहीं चलने देंगे, अवाम को हुकूक दिलाएंगे। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात की मुद्दत 1 माह बढ़ाने की दरखास्त। कमीशन ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई। कमीशन ने साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ज़मीरुल हसन को तलब कर लिया। साबिक डीजी रेंजर्स मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर नदीम की भी तलबी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान को भी मदऊ कर लिया। तमाम अफराद को 9 और 10 जनवरी को तलबी का नोटिस जारी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला अरशद नदीम ने बयान कलमबंद करा दिया। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को दोबारा नोटिस जारी। पंजाब भर में तमाम स्कूल 10 जनवरी से खुल जाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पैगाम। कहा कि शदीद सर्दी की लहर के पेश नज़र स्कूल 22 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। बच्चों को सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और जैकेट के इस्तेमाल की तलकीन। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी ज़ियारत और मुल्हक़ा इलाकों में हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के कई इलाकों में भी हल्की बारिश। धुंध के बायस मोटरवे M4 फैसलाबाद से गोजरा तक बंद। पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक मोटरवे पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। PDMA ने शदीद सर्दी की लहर के मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह कर दी। अदालत ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। रिपोर्ट देखिए। शमीला बलोच नाअहली केस का फैसला कलअदम करार। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का महफूज किया गया फैसला सुना दिया। 7 सफ़ाहत का मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) का खुद से निफाज नहीं होता। सेक्शन 232(2) का कानून फील्ड में मौजूद है। मौजूदा केस में सेक्शन 232(2) का जायजा लेने की जरूरत नहीं। 62(1)(f) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रीड इन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शमीला बलोच केस में ताहियात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। आर्टिकल 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो उसके तहत सजा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)(f) वाजे नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीकाकार क्या होगा। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली कितनी और वजूहात क्या होगी। ये भी वाजे नहीं कि 62(1)(f) के तहत नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाजों के मुताबिक है या नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का तसव्वुर बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। जब तक आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक कानून साजी नहीं हो जाती, इसे आर्टिकल 62(1)(d)(e)(g) की तरह ही पढ़ा जाए। अदालत ने फैसला 6-1 की अक्सरियत से सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। उन्होंने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि शमीला बलोच केस का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि रुकने पार्लियामेंट की कोई ना कोई काबिलियत का मेयार तो जरूर होना चाहिए। तहम 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहियात भी नहीं, ना कि मुस्तकिल है। नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जरूरी था कि ये फैसला फौरी सुनाया जाता। वो तमाम वकला और अटॉर्नी जनरल के आने का शुक्रिया अदा करते हैं। आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने की थी और फैसला 5 जनवरी को महफूज किया गया था। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी 7 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे। अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बराह रास्त दिखाई गई।